हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुई धागा बाय रिया फैशन। तो आज हम देखेंगे कि हमें पैक नेक में डिजाइन कैसे ऐड करनी होती है। जब भी मेरा ऊपर से पैक नेक होता है तो नीचे हमें इस तरीके से डिजाइन कैसे ऐड करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डिजाइन डाली है, आप इस डिजाइन के बदले कोई सी भी डिजाइन को ले सकते हो। ठीक है, मेथड सेम होगा। ठीक है, मेथड आपको सेम फॉलो करना होगा, बस आप डिजाइन यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि पैक नेक में मैं डिजाइन कैसी ऐड करनी होती है। डन। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। डन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डिजाइन तो देख ही ली है कि हम किस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने डबल फोल्ड करके अपना चार्ट पेपर रख लिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये ऑन फोल्ड की साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाली मेरी ऑन फोल्ड की साइड है और ये वाली मेरी खुली हुई पार्ट है। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी मेरा फुल शोल्डर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर 15 है, आपका कितना भी हो सकता है, आपकी वो बॉडी के हिसाब से मैटर करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, उसके हिसाब से आपका मेजरमेंट होगा फुल शोल्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 15 है, आपका 12, 13, 14, 15, 16 आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, बट जितना भी आपका फुल शोल्डर होगा उसका हाफ करके आपको यहाँ निशान लगाना होगा। ठीक है, तो जब हम 15 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 7.5। तो यहाँ पे हम ऑन फोल्ड के साइड से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 7.5 पे मार्क करेंगे, ये हो गया। इसके बाद में जहाँ पे हमने मार्क किया है वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे हमें ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। डन। और इसके बाद में इस दोनों लाइन को ऐसे क्रॉस मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। इतना हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान हम बैक पार्ट में कैसे लगाते हैं, अभी अभी हम जो पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ये कौन सा पार्ट है, बैक पार्ट। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं बैक पार्ट। ठीक है, ये मेरा बैक पार्ट हो गया। अब बैक पार्ट की लेंथ का निशान हम कैसे लगाते हैं, बैक पार्ट की लेंथ का निशान जो भी मेरे फ्रंट पार्ट की लेंथ होगी उसमें +1 इंच ऐड करके हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। ठीक है, सपोज अगर आपकी फ्रंट पार्ट की लेंथ 14 है तो उसमें +1 इंच करेंगे आप। और अगर आपकी 15 है तो उसमें +1 इंच करेंगे तो 16 मिलेगा। और अगर आपकी 16 फ्रंट पार्ट की लेंथ है तो उसमें आप +1 इंच करेंगे तो आपको 17 मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरी जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है, यहाँ पे देखिए मेरी ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है, 15। तो उसमें हम क्या करेंगे, +1 इंच ऐड करेंगे और अपनी बैक पार्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि बैक पार्ट का जो हम निशान लगाते हैं वो कहाँ से लगाते हैं, जो भी मेरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बट जब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ का हम निशान कहाँ से लगाते हैं, जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे और जहाँ पे हमने 2.5 इंच का मार्क किया था, इन दोनों का हम सेंटर लेते हैं और सेंटर पे मेजर टेप को रख के फ्रंट पार्ट की लेंथ का निशान लगाते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमें एक मार्क मिला, उसी मार्क को हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक हो गया, लेंथ मेरी क्लियर हो गई। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपना आर्मोल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आर्मोल ड्रॉ करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, चेस्ट लाइन निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका जो बैक पार्ट का नेक है वो कौन सा नेक है, वो डीप नेक है या पैक नेक है। ठीक है, तो अभी हमने जो डिसाइड किया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कौन सा नेक डिसाइड किया है, पैक नेक। ठीक है, तो हमें फार्मूला कौन सा देखना होगा, पैक नेक वाला। ठीक है, अगर आपने डीप नेक किया है तो आपको डीप नेक वाला लेना होगा। तो अभी हमने पैक नेक लिया है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पैक नेक का। डन।
तो पैकनिक का फार्मूला हमने ले लिया, पैकनिक वाला चार्ट। अब हमें इसे यूज कैसे करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें अपनी चेस्ट पता होना जरूरी है। तो मेरी जो चेस्ट है वो कितनी है, 35। तो अब हमें देखना है कि 35 मेरा किस लाइन में आ रहा है। मेरा पहली लाइन में तो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा 28 से लेके 31.75 तक है। तो मेरा चेस्ट कितना है, 35। 35 मुझे किस लाइन में मिल रहा है, बीच वाली लाइन में। तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1। अब चेस्ट क्या है, 35। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 डिवाइड बाई 6 प्लस 1। तो हमें कितना मिला, 6.83। मतलब कि 6.75 से 1 लाइन जितना ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेजर टेप को रखेंगे। मेजर टेप को रखने के बाद में हम 6.75 से एक लाइन ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। 6.75 से एक लाइन नीचे, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में जहां पे हमें लाइन मिली है वहां पे हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना हो गया। इसके बाद में अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मेरी कितनी है, 35। बट अब मेरा ये पैक नेक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पैक नेक है। जब भी आपका जो भी नेक पैक रहेगा, फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी नेक पैक होगा, तो आपको उसमें लूजिंग देनी होगी। अगर आपका फ्रंट पार्ट पैक है तो फ्रंट में लूजिंग देनी होगी, बैक पार्ट पैक है तो बैक पार्ट में लूजिंग देनी होगी। तो यहाँ पे मेरा बैक पार्ट पैक नेक है, तो उसमें हमें कितनी लूजिंग देनी होगी, 2.5 इंच की। तो हम क्या करेंगे, 35 प्लस 2.5 इंच और डिवाइड बाई 4। तो मुझे कितना मिला, 9.37। मतलब कि 9.25 से एक लाइन ऊपर। तो हमें जहाँ पे मिला है वहीं पे हम इस तरीके से एक मार्क करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई का ऐड करेंगे। डन, इतना हो गया। अब इसके बाद में हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मेरी वेस्ट कितनी है। तो मेरी वेस्ट कितनी है, 30। तो 30 को हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई डार्ट लेने वाले नहीं है। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है। तो मेरा कितना आया, 7.5 इंच। तो यहाँ ऑन फोल्ड के साइड से हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम अपना मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। ठीक है, अब बहुत से लोगों के ये डाउट होते हैं कि मैम आप यहाँ पे टक क्यों नहीं लेते हो। ठीक है, तो हमारी जो बैक पार्ट की बॉडी होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट होने की वजह से हम यहाँ पे कोई डार्ट नहीं लेते हैं, और मेरी जो फिटिंग और फिनिशिंग होती है वो एकदम परफेक्ट आ जाती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डार्ट लेनी है तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी वेस्ट होगी, अब वेस्ट मेरी कितनी है, 30, इसको आप डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपको कितना मिला, 7.5 इंच। और उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 1 इंच और ऐड कर लोगे। 1 इंच क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे टक लेनी है। ठीक है, 1 इंच की आप यहाँ पे टक दे सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बट मुझे नहीं चाहिए है, इसके लिए हमने यहाँ पे निशान नहीं लगाया। अगर हमें लेनी होती तो हम क्या करते, 7.5 में 1 इंच और प्लस करते तो हमें मिलता है 8.5। और उसके बाद में यहाँ पे हम मार्क करते और उसके बाद में हम यहाँ से 1.5 इंच का सिलाई का ऐड करते। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें अपना आर्मोल ड्रॉ करना है। तो आर्मोल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जितना मेरा यहाँ पे शोल्डर है, अब शोल्डर मेरा यहाँ पे कितना है, 7.5 इंच। ठीक है, तो उससे हमें 1 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाना है। बट हमें ये कैसे पता चलेगा निशान हम यहाँ लगाएं या यहाँ, तो उसके लिए जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे और जहाँ पे मेरी चेस्ट लाइन है उन दोनों का हम सेंटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया और सेंटर पे एक मार्क कर दिया। डन, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में जितना मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, 7.5, तो उससे हम 1 इंच कम कर देंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 6.5। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जितना मेरा यहाँ पे है उससे हम 1/2 इंच कम करके यहाँ निशान लगाएंगे। तो यहाँ मेरा 7.5 था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। तो हमने इस तरीके से 7 पे मार्क कर दिया। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमें क्रॉस जाना है। ठीक है, तो वो हम क्रॉस कैसे जाएंगे वो देखेंगे। तो क्रॉस जाने के लिए यहाँ पे हमें देखना होगा मेरी चेस्ट
चेस्ट कितनी है, तो मेरी चेस्ट कितनी है 35। 35 मुझे कहाँ मिलेगा, बीच वाली लाइन में, ठीक है। और अभी जो हम पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ये कौन सा है, बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमें कितनी लूजिंग मिलेगी, सॉरी कितना क्रॉस जाएंगे, 1 इंच का, ठीक है। जब भी आपकी चेस्ट 32 से 39.75 होगी तो बैक पार्ट में आप क्रॉस कितना जाएंगे, 1 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। क्लियर हुआ, ये निशान हो गया। इसके बाद में जो हमने बीच में निशान लगाया था उस बीच वाले निशान से हम हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, ठीक है। हाफ इंच जितना हम बाहर चले गए। तो अब हमें क्या करना है, अपना यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ करना है। किस वाले से, इससे नहीं करना है, हम जो हाफ इंच बाहर गए हमें उससे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इन सभी को हम आपस में इस तरीके से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट मेरे मिल रहे हैं। तो अब हम इसी जगह पे ऐसे अपना आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ, इस तरीके से मेरा आर्मोल हो गया। अब हमें यहाँ पे ये पता होना जरूरी है कि जो हमने रेडी शोल्डर डिसाइड किया है वो कितना किया है। तो जो मैंने रेडी शोल्डर डिसाइड किया है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेडी शोल्डर मेरा है 2.5 इंच का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बोट नेक वाला चार्ट, ठीक है। आई होप आपके पास में चार्ट होंगे, और अगर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पे दे दूंगी, आप मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिए, तो मैं ये सारे चार्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम देखेंगे अपना बोटनेक वाला चार्ट, ठीक है। और एक एक और डाउट है लोगों का कि मैम बोटनेक वाला ब्लाउज सिखाइए। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपका पैक नेक है तो वो बोट नेक में ही जाता है, बस उसमें सिर्फ इतना होता है कि आपको यहाँ पे रेडी शोल्डर कम लेना होगा, जैसे कि 1 इंच या फिर 1.5 इंच। अगर आप यहाँ तक ले लोगे तो वो उतनी ही दूर से आपका नेक फैल जाएगा, और जितनी दूर से फैलेगा तो वही बोट नेक में आ जाता है, ठीक है। पैक नेक थोड़ा मेरा ऐसा होगा और बोट नेक थोड़ा ऐसा होगा। डन, तो इस तरीके से क्लियर हुआ। तो अभी हम ये देखेंगे कि मेरा जो रेडी शोल्डर है वो कितना है। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का। तो जब भी आपका 2.25 से 3 इंच तक रेडी शोल्डर होगा तो आपको माइनस कितना करना होगा, हाफ इंच। अब ये माइनस हमें कहाँ पे करना है, इस जगह पे। तो यहाँ से हम हाफ इंच अपना लेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे और हाफ इंच पे इस तरीके से एक मार्क करेंगे। और अब इस वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। डन, क्लियर हुआ। तो अब जो ये वाला मेरा है ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी हमने रेडी शोल्डर कितना डिसाइड किया, 2.5 इंच। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे करके डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे हम पूरे में। ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। और अब हम इसी लाइन से यहाँ पे अपना रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। तो उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे सिलाई का, तो मुझे कितना मिलेगा, 3.5 इंच, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से नेक हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर लाइन दी है इस तरीके जो जो मेरी ऊपर वाली लाइन है जहाँ से हमने माइनस किया है और ये 2.5 इंच का निशान है, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। और उसी मार्क पे हम मेजर टेप को रखेंगे और उसके बाद में अपना नेक डीप हमें कितना जाना है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काफी लोगों के डाउट रहते हैं कि पैकनिक मेरा कहाँ तक होता है, ठीक है। तो जो मेरा 5 इंच तक, जैसे कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 5 इंच से जितना भी ऊपर नेक होगा वो सारा मेरा पैकनिक में जाएगा, ठीक है। और उसके 5.5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच या फिर जितना भी नीचे जाएंगे वो मेरा पैक में होगा, ठीक है। ये तब के लिए है जब आपको यहाँ पे डीप नेक बनाना हो तब, ठीक है। तो 5 इंच से जो भी नीचे नेक जाएगा वो हो जाएगा आपका डीप नेक में, 5 इंच से ऊपर जो होगा वो होगा पैक नेक में, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मेरा जो ये डिजाइन है ये तो पैक नेक में ही जाएगी क्योंकि ऊपर से पूरा पैक है और नीचे मेरी डिजाइन है। क्लियर हुआ। तो उसके लिए अभी हमें यहाँ से अपना नेक कितना डीप रखना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना 2 इंच जितना डीप रखेंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से आएंगे ऐसे और यहाँ से स्केल की हेल्प से अपना यहाँ पे नेक का शेप देंगे। इतना ये हो गया। और इसके बाद में
यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा ऊपर से पैटर्निंग हो गया। ठीक है, अब हमें नीचे डिजाइन ऐड करनी है, तो डिजाइन हम कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट ले लेना है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जितना नीचे रखना है, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन जितना। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक लाइन जितना नीचे रखा, और यहाँ पे अपने ऐसे मिलाएंगे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को। इसीलिए ये प्रिंसेस कट मैंने पार्ट ले लिया है। आपको इसीलिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट को कटिंग करनी होती है, इसके बाद में बैक पार्ट को ड्रॉ करना होता है, क्योंकि उसका जो साइड वाला पार्ट होता है उसको रख के आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है। डन, यहाँ तक हो गया। तो अभी हम इसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ से जितना ये क्रॉस जा रहा है इसे जाने देंगे, और यहाँ से भी जितना ये क्रॉस जा रहा है इसे जाने देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे चेक करेंगे हमें कितना मिल रहा है, तो यहाँ में 0.25 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच जितना ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसको ऐसे क्रॉस जाने देंगे, और इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस जाने देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये मेरा हो गया पैकनिक। अगर आपको सिर्फ पैकनिक बनाना है तो आपका ये रेडी है, लेकिन आपको अगर पैकनिक में डिजाइन ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको हुक कांच की पट्टी देनी है तो आप वो भी दे सकते हो, बस उसके लिए आपको यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा चार्ट पेपर। ठीक है, तो वो आप बाद में कर सकते हो, पहले हम ये देखेंगे। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे टू 2 इंच की बेल्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 2 इंच चाहिए है तो आप उसके लिए 3 इंच लो, क्योंकि हाफ इंच आपका ऊपर नेक में जाएगा और हाफ इंच आपका नीचे नेक में जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 इंच ले लेंगे। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में आपको यहाँ से कितना दूर रखना है या फिर कितना ब्रॉड रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अगर आपको इतना ही ब्रॉड चाहिए है तो आप उतनी ही दूर से इसे ड्रॉ करेंगे, और अगर आपको छोटा सा चाहिए है तो आप छोटा सा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब जितना आपको ब्रॉड चाहिए है आप उसके हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको ज्यादा ब्रॉड दिखाना है तो आप ज्यादा ले सकते हो, कम ब्रॉड दिखाना है तो आप कम ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मुझे सेंटर का चाहिए, ना ज्यादा ब्रॉड और ना ज्यादा पतला। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी हम वो देखेंगे। जितना आपको दूर से चाहिए है आप उतना दूर से यहाँ पे मेजर कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ से 4 इंच दूर चाहिए है। ठीक है, तो 4 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो एक बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने एक बॉक्स बना लिया, और इसके अंदर आपको जो भी डिजाइन डालनी है आप डाल सकते हो, बट यहाँ पे मुझे इस तरीके से राउंड में देना है तो हम उस तरीके से राउंड में दे देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डिजाइन इसमें ऐड करनी है, कोई दूसरी डिजाइन, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमें बेल्ट लगानी होगी, बेल्ट डोरी लगानी होगी, डोरी, वो भी हम कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी कटिंग करते हैं और उसके बाद इसका फाइनल लुक देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे हमें ये लाइन नहीं कट करनी है, हमें ये वाली कट करनी है। ठीक है, तो ये वाला मेरा पार्ट हो गया।
और अब हम इसको यहाँ से ओपन करके भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी ये डिजाइन जो है वो कट चुकी है। और अगर आपको यहाँ पे डोरी देनी है, पतली डोरी, तो आप वो भी दे सकते हो जितनी आपको देनी है। अगर आप बेल्ट देना चाहते हो तो बेल्ट भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आप बो बनाना चाहते हो तो बो भी बना सकते हो। ठीक है, या फिर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से बनानी है डिजाइन तो आप इस तरीके से बना सकते हो, एक या फिर दो, जैसे आपको करनी हो। ठीक है, या फिर आपको इसी पट्टी को इस तरीके से क्रॉस में रखना हो तो आप क्रॉस में रख सकते हो। ठीक है, इस टाइप में क्रॉस में भी रख सकते हो। और अगर आपको इस तरीके से बांधने वाली डोरी बनानी है नीचे तो आप बांधने वाली बना सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पतली डोरी बनानी है तो आप पतली बना सकते हो। ठीक है, बस कटिंग सेम रहेगी, आपको ये नीचे डिजाइन चेंज करनी होगी, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हो एक ही वीडियो में मैंने आपको कितने अच्छे से क्लियर कर दिया कि हमारे पैक नेक के साथ में डिजाइन कैसे ऐड होती है। डन। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। Bye guys.